हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ओके, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है आपकी इंटर्नशिप से रिलेटेड। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम इस इंटर्नशिप के दौरान सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं तो जितना भी जो भी सिलेबस है आपका ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे। सारी चीज़ें फर्स्ट सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम पहुंचेंगे स्टेप बाय स्टेप लर्निंग की ओर। ठीक है। सो गाइस देखिए, सबसे पहले हम कोर पाइथन के जितने भी बेसिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। ओके। देन डेटाबेस फंडामेंटल्स, माइस्क्ल्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। गाइस दो चीज़ें हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एक जेंगो फ्रेमवर्क है। इन दोनों में से मैं आपको एक चीज़ कराऊंगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, जो भी आपको सीखना हो। ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, जेंगो फ्रेमवर्क में वेब फ्रेमवर्क बनाना, वेब एप्लीकेशन जो है बनाना सीखेंगे आप। ठीक है। राइट। सो ये वीडियो में आपको जब आपको मिलेगा तब आप मुझे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट कीजिएगा। देन अकॉर्डिंग टू दिस हम आगे बढ़ेंगे। ओके, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करते हैं पाइथन के बेसिक्स जो हुई है उनको सभी को, देन उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। राइट। चलिए। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पाइथन के बेसिक से। फर्स्ट जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज प्रोग्रामिंग। Just like we use Hindi or English communicate with each other, we use programming language to communicate with computer. Okay, गाइस जैसे हम अपनी लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज होता है किससे, कंप्यूटर से बात करने के लिए। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन to a computer to perform specific tasks such as calculation, data processing, decision making and automation. ठीक है। A set of instruction write in a program, language is called program. Okay. जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम किसी लैंग्वेज में लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, उसे प्रोग्राम कहा जाता है। द कंप्यूटर फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप टू प्रोड्यूस द डिजायर आउटपुट। ओके, स्टेप बाय स्टेप सारी इंस्ट्रक्शन को देखता है, समझता है, उसके बाद में आउटपुट देता है। लाइक ओके, एग्जांपल ऑफ टास्क डन यूजिंग प्रोग्रामिंग। राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से पाइथन प्रोग्रामिंग में हम क्या क्या बना सकते हैं, क्रिएट अ मोबाइल एंड क्रिएट अ वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्स। ओके। नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं जो बना सकते हैं। लाइक क्रिएट अ वेबसाइट एंड मोबाइल एप्स, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ऑटोमेटिंग डेली टास्क, मेकिंग गेम एंड सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट। ओके। What is programming language? A programming language is formal language that help human to instruction is the way that a program can understand and execute. Computer only understand machine learning zero and ones, right? Computers सिर्फ और सिर्फ zero and ones को ही समझता है। As that you all of computer science स्टूडेंट, देन आपको अभी का बहुत अच्छी तरीके से पता होगा इस चीज के बारे में। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्ट्स अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर, एक ब्रिज की तरह परफॉर्म करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। सो टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात करते हैं तो गाइस दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। फर्स्ट इज लो लेवल, सेकंड इज हाई लेवल। राइट। लो लेवल में हमारी कौन कौन सी लैंग्वेज आ जाती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। ओके गाइस, आप लोगों ने ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ रखा है। जब भी हम पाइथन के डीप नॉलेज लेते हैं वहाँ पे मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा जाता है। गाइस थोड़ा सा अलग लैंग्वेज होती है बट ये इजी टू अंडरस्टैंड होती है फॉर दी कंप्यूटर्स के लिए। ओके। हाई लेवल लैंग्वेज किस क्या क्या होती है, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस एंड जावास्क्रिप्ट। ये किस लिए यूज होती है गाइस? हाई लेवल लैंग्वेज को बनाने का पर्पस एक ही था, ताकि यूजर को लाइक दैट आप प्रोग्रामर हो, आपको बहुत इजीली लैंग्वेजेस जो है समझ में आ सके। देन आपको उसको लिखना, मेंटेन करना, राइट करना, रीड करना, वो जो है बहुत आसान हो सके। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज आर easier to read, write and maintain. Like now we talk about Python. Python is a high-level interpreted and general-purpose programming language. It is simple, readable, and feel like
reading normal English. Python pseudocode like syntax makes it very easy for beginner to learn and understand. Because of this simplicity, Python is widely used to education, industry, and research. Okay, history of Python. Python was created Guido van Rossum developed start in late 1980s. Python was officially released in 1991. The name Python was inspired by the comedy show Monty Python Flying Circus. Okay, not the snake. Guido van Rossum wanted to create language that it is easy to learn, has clean and readable syntax, required less code, perform tasks. Today Python is maintained by the Python Software Foundation and used all over the world. Okay. सो गाइस गुडोवन रोशम जो थे वो चाहते थे कि एक इजी लैंग्वेज बनाना, ठीक है। देन उन्होंने पाइथन का इन्वेंट किया। उन्होंने चाहा कि मैं एक ऐसी लैंग्वेज बनाऊं जो इजी टू लर्न हो, ओके, उसका सिंटैक्स क्लीन हो, रीडेबल हो एंड रिक्वायर लेस कोड, बहुत कम कोड इसमें लिखा जा सके। देन गुडोवन रोशम ने पाइथन को बनाया। देन पाइथन आज के समय पे जो मेंटेन कर रहे हैं पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के थ्रू हो रही है, ओके, एंड ये यूज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। लाइक चलिए, नाउ वी मूव टू वन नेक्स्ट फीचर ऑफ पाइथन। इजी टू अंडरस्टैंड, is equal to less development time, free and open source, high level language, portable, work on Linux, Windows, Mac, and fun to work with. ओके गाइस, चलिए पाइथन को इंस्टॉल करने का प्रोसेस जानते हैं। देन उस जब तक किसी लैंग्वेज का सेटअप नहीं होता हम उसे इंस्टॉल नहीं कर लेते अच्छी तरीके से, उसमें काम करना इम्पॉसिबल है, राइट। तो फर्स्ट देखते हैं हम कैसे किस तरीके से पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। देन फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, मैं python.org पे गया। यहाँ पे इसने मुझे डायरेक्टली एक पेज पे ये रिडायरेक्ट करा दिया इसने। अभी हम देखेंगे यहाँ से इसको डाउनलोड करना, राइट। मैं डाउनलोड पे गया। मैं डाउनलोड पे गया। यहाँ पे गाइस आप चूज कर सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मैं मैक ओएस यूज करता हूँ, ओके। देन मैं यहाँ पे मैक ओएस चूज करूँगा। आप देखिए, इसने मुझे लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ओएस इस पे लाके खड़ा कर दिया, राइट। इस पे रेंडर करा दिया। अभी हम यहाँ से विंडो को देखते हैं। देन यहाँ से विंडोज की वर्जन जितनी भी है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। मेरा मेरा मैक ओएस है। देन मैं यहाँ से मैक ओएस पे ऑलरेडी आ चुका हूँ। ये ऑटोमेटिकली आपको रेंडर करा देता है एज पर योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ओके। गाइस, ये हो जाएगा। इसको आपके सिंपली क्लिक एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो है इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद में आपकी पाइथन जो सक्सेसफुली रन हो जाएगी। एंड अभी ये हो गई। आपको फिर यहाँ से आना है अपने वीएस कोड पे, ओके। लाइक आप वीएस कोड पे आ जाते हैं। वीएस कोड पे आने से पहले अभी आप अपना एक बार टर्मिनल खोलिएगा। आप टर्मिनल अपना खोलेंगे। ये मैंने खोल रखा है अपना, ओके। तो यहाँ पे आपको सिंपली चेक करना है कि पाइथन जो है आपकी इंस्टॉल हो गई है या नहीं। पाइथन डैश डैश वर्जन मैंने यहाँ पे डाला। देखिए मुझे वर्जन जो है इसने क्लियर दिखा दिया है कि 3.13.5 आपके में इंस्टॉल है, राइट। आपको जब भी कंफर्म हो जाए कि यहाँ पाइथन आ चुका है, देन आप सिंपली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फर्स्ट आपको कोड रनर इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपको कोड रनर रनर इंस्टॉल करना है। देन आपको कुछ मैं देख लेता हूँ आपके लिए जो इजी टू यूज बना है इसको, ठीक है। लाइक ओके। देन यहाँ पे पाइथन
ठीक है, आपको ऐसे पाइथन आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, पाइथन डिबगर इसको भी आपको इंस्टॉल करना है, ये मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। ठीक है, कुछ ये एक्सटेंशंस हैं, इनको आप कर लीजिएगा। ठीक है, राइट। उसके बाद में हम पाइथन जो है, पाइथन का कोड रन करना है, लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी आते हैं हम अपने इस पे नोट्स पे। उससे पहले गाइस एक छोटा सा मैसेज जो है प्रिंट करा के देख लेते हैं। मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, शो डेस्कटॉप में। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक फोल्डर बना लेता हूँ, जिससे कि कंफ्यूजन जो है क्रिएट ना हो आप लोगों को। न्यू फोल्डर, बैच 15 जैन, और मैं इसे बीच में रख लेता हूँ। ठीक है, एक बार इसको रीनेम करते हैं, पाइथन बैच 15 जैन। राइट, नाउ इट्स गुड। चलिए, डेस्कटॉप पे से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, देन उसको ओपन करते हैं। लाइक अभी यह है, मैं यहाँ आपको एक फाइल बनाता हूँ, फर्स्ट डॉट पी वाई। वैसे मैं भी सारी चीज़ें बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं हमारा पाइथन का जो कोड है वो रन हुआ है या नहीं हुआ। हेलो, हेलो, दिस इज केटिया सॉफ्ट टैग, राइट। यहाँ पे रन पाइथन फाइल, एंड चलिए देखते हैं कि हमारा इस सक्सेसफुली वर्क, एंड हमारा जो मैसेज था वो प्रिंट हो चुका है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1 हम स्टार्ट करते हैं। अबाउट दिस चैप्टर 1 वी टॉक अबाउट मॉड्यूल्स, कमेंट्स एंड पेप। ओके गाइस, सो लेट्स राइट अवर वेरी फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है, मैंने आपको ऑलरेडी लिख के बता दिया। ठीक है, द एग्जीक्यूट फाइल डॉट पी वाई। गाइस हमेशा पाइथन में डॉट पी वाई एक्सटेंशन देके ही फाइल बनेगी, अदरवाइज फाइल जो है रन नहीं होगी, पाइथन नहीं समझ पाएगा कि ये मेरी फाइल है। ठीक है, बाय टाइपिंग पाइथन hello डॉट पी वाई एंड यू विल सी हेलो वर्ल्ड प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल, व्हाट इज मॉड्यूल? अ मॉड्यूल is a file containing code written by somebody else, usually which is can imported and used in program. Okay, so guys, what is this? मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल एक कंटेनिंग कोड है, ठीक है, जिसमें कोई somebody, कोई भी पर्सन उसमें कोड लिख दिया जिसने, और लिख के रख दिया एक जगह। ठीक है, तो आप फिर क्या करते हैं, अगर आपकी यूज में है वो कोड, देन आप उस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे, देन उसको यूज करेंगे। ठीक है, राइट। व्हाट इज पिप? व्हाट इज पिप? क्या है? पिप इज द पैकेजिंग मैनेजर फॉर पाइथन। यू कैन यूज पिप इंस्टॉल टू अ मॉड्यूल ऑन योर सिस्टम। ओके गाइस, पिप जो है यूज किस लिए होता है? मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए। जब भी आपको कोई भी मॉड्यूल जो है इंस्टॉल करना हो, देन आप इजी वे में, इजी तरीके से पिप का यूज करके पैकेजिंग मैनेजर जो होता है वो, उसकी मदद से आप नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी मॉड्यूल को। लाइक मैंने अभी ये अपना टर्मिनल ओपन किया। ओके, देन यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया। अभी देखिए, ये यहाँ से, अगर ये आपके में ऑलरेडी है, जैसे कि मेरे में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देन नो नीड टू इंस्टॉल। और आपके में नहीं होगा, देन ये जो भी आपने लाइब्रेरी या फिर जो भी आपने मॉड्यूल डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो यहाँ पे इंस्टॉल करके विद द हेल्प ऑफ पिप आपको आपके सिस्टम में दे देगा। राइट, चलिए टाइप ऑफ मॉड्यूल्स जानते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मॉड्यूल्स इन पाइथन, बिल्ट इन मॉड्यूल, ओके, एंड एक्सटर्नल मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल्स गाइस जो होते हैं वो प्री इंस्टॉल मॉड्यूल होते हैं। लाइक एक मॉड्यूल है पाइथन में जो, लाइक मैथ मॉड्यूल है, ठीक है, सिस्टम मॉड्यूल है। ठीक है, ये जो कुछ मॉड्यूल्स हैं ऑलरेडी बिल्ट इन मॉड्यूल्स है। एक्सटर्नल मॉड्यूल जो मॉड्यूल होते हैं
ठीक है। नो 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 नीड टू इंस्टॉल यूजिंग पाइथन पिप, ठीक है। एक्सटर्नल मॉड्यूल वो होते हैं जिन्हें हमें नीड पड़ती है इंस्टॉल करने की, देन इंस्टॉल करने के बाद हम उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके के मॉड्यूल बता दिए, बिल्ट इन मॉड्यूल है एंड एक्सटर्नल मॉड्यूल। सम एग्जांपल ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स आर ओएस एंड रैंडम, इट्स ओके। सम एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल मॉड्यूल्स आर लाइक ट्रांसफ्लो एंड टास्क फ्लास्क, सॉरी, जो कि मैंने आपको भी यूज करके शो करके दिखाया, ठीक है। Using Python as a calculator, we can use Python as a calculator by typing Python plus on terminal. This is open REPL or read evaluate println, okay। Python को गाइस दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक तो ये जो है एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, VS कोड देख रहे हैं उसके थ्रू, ओके। एक पाइथन को यूज किया जा सकता है पाइथन थ्रू ऑफ द टर्मिनल, ओके। चलिए टर्मिनल के थ्रू हम पाइथन को यूज करते हैं। यहाँ मैं सिंपली डालता हूँ पाइथन, ओके। नाउ मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट हेलो दिस इज KTR। मैं यहाँ इसको, ओके गाइस, प्रिंट, ठीक है। अभी आपको छोटा दिख रहा होगा, इसको बड़ा कर देते हैं, लाइक ये मैंने बड़ा कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे हम एज अ कैलकुलेटर इसको यूज करेंगे। 5 + 6, सॉरी, 5 + 6 इज 12, 6 + 6 किया हमने अभी, 4 + 9, सॉरी 2, दिस 9, 13, ओके। एज अ कैलकुलेटर भी यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, देन बाकी के जो कोड है वो भी हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अभी खुला टर्मिनल से चलिए, कभी भी यूज कर सकते हैं हमारे टर्मिनल का। अभी हम आगे बात करेंगे प्रैक्टिस सेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल से पहले कुछ और टॉपिक्स हमको कीजिए, ठीक है। कमेंट्स, we are used to write something which is the program does not want to execute. This can be used to mark author name and date, okay। ओके सो गाइस, अगर हम ऐसा कोई भी हमारा स्पेसिफिक प्रोग्राम या फिर कोई भी हमारा ऐसा कमेंट है, ठीक है। कमेंट इट मीन्स ऐसा कुछ भी हम लिखना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर जो हम इग्नोर कराना चाहते हैं थ्रू ऑफ आवर प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम रन हो उसको इग्नोर कर दे, देन वो जो हम जो भी लिखेंगे वो सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि हम कोड के बारे में रीडेबिलिटी अपनी जो है बढ़ा सकें, ठीक है। कैसे बढ़ेगी? लाइक कोई भी आपने कोड लिखा, अभी आपको कोड के बारे में एक कमेंट देना है, लाइक मुझे इसमें कि मैंने इस सेक्शन में किस किस चीज़ का और किस लॉजिक का यूज किया है और मैंने ये किस लिए बनाया है, देन वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कमेंट्स का यूज करते हैं ताकि हम वहाँ पे फॉर द फ्यूचर ये जान सकें कि इस सेक्शन में क्या क्या और किस लिए और किस चीज का यूज किया गया है, ओके। देन वहाँ पे हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर उस चीज को अगर हम कमेंट कर देते हैं तो वो जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा और आपका सक्सेसफुली जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और आपकी कोड की रीडेबिलिटी वहीं पे बढ़ जाती है, ठीक है। Type of comments. There are two type of comments in Python: single line comment, and to write a single line comment just add hashtag at the start of the line, okay। चलिए इसको करके देखते हैं किस तरीके से होगा। अभी मैंने ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा, ओके, और मैं यहाँ पे इस पे आगे हैशटैग लगा दूँ, तो वैसे कि अभी ये ना प्रोग्राम को क्या करेगा, प्रिंट जो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको इग्नोर करेगा, देन नीचे वाला जो मैं प्रिंट लिख रहा हूँ 5 + 4 इसको रन करेगा, ठीक है। अभी ये ऊपर वाला रन नहीं होगा, देखिए 5 + 4 ने रिजल्ट दे दिया 9, बट इसने क्या किया, ऊपर वाला जो हमारा था उसको रन नहीं किया, ठीक है। देन ओके गाइस, राइट, चलिए अभी जानते हैं हाँ मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में। टू राइट मल्टी लाइन कमेंट यू कैन यूज हैशटैग हैशटैग एट ईच लाइन और यू यूज मल्टीपल स्ट्रिंग्स, ओके। सो अभी गाइस देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मुझे अगर मल्टीपल लाइन लिखनी है कमेंट्स के लिए,
ओके। देन मैं मल्टीपल लाइंस की कमेंट्स को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कि मैं हर लाइन के आगे हैशटैग यूज करूँ, या फिर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं ट्रिपल कोटेशन का यूज करूंगा, ठीक है। देन ये मेरा इजीली यूज हो जाएगा। अभी मैं इसको रन कराता हूँ, सिंपली मेरा आउटपुट आएगा, और ये जो मेरा पार्ट है ये क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। सो हो गया ये। देन चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्लोज ही कर देते हैं guys, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। चलिए, ठीक। कमेंट पढ़ ली हमने, मल्टी लाइन पढ़ ली, सिंगल लाइन पढ़ ली, ओके। देन चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट। गाइस जो भी आपको पॉइंट टू पॉइंट दिया जा रहा है, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, और सारी चीजें आपको, अगर आपको नहीं भी आती कोई भी चीज, कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, देन आपको जो डाउट सेशन रखा जाएगा, या फिर आप मुझे पर्सनली ही पूछ सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ शॉर्ट पोयम द स्क्रीन यूजिंग पाइथन। गाइस बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनसे आपका रिवीजन जो इतना फास्ट होगा, आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको करने हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले शॉर्ट पोएम स्क्रीन, एंड आपको रेपल में यूज करना है, जनरल डिस्प्ले मल्टीपल टेबल। टेबलेट मीन्स हमने जो अभी टर्मिनल में पाइथन को यूज किया था वहां पे। इंस्टॉल एंड एक्सटर्नल पाइथन मॉड्यूल, एक पाइथन आपको एक्सटर्नल मॉड्यूल जो है इंस्टॉल करना है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू शो फोल्डर प्रेजेंट इन गिवन डायरेक्टरी ऑन मॉड्यूल, ओके। आप ये गाइस कर लोगे इजी तरीके से, ठीक है। And find and write the name of the Python function used to list list directory content, and rewrite the program to question 4 and explain each line using commit, okay। गाइस आपको ये क्वेश्चंस जो है करने हैं, और ठीक, देन उसी के बाद में ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ओके। व्हाट इज वेरिएबल? व्हाट इज वेरिएबल? चलिए वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। वेरिएबल क्या है गाइस? वेरिएबल एक लाइक कंटेनर है, ठीक है, जिसकी कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस वैल्यू होती है, ओके। लाइक एक कंटेनर है, एक कंटेनर मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और वो स्टोर कहाँ होता है? एक एड्रेस पे स्टोर होता है, और उस कंटेनर के अंदर हम अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। ऐसे समझिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक एड्रेस दिया जाता है कंटेनर को, और उस कंटेनर में हम अपनी वैल्यू जो है उसको स्टोर करते हैं, ठीक। अब ये समझ लिया। देन रिजर्व वर्ड इन रिजर्व वर्ड इन पाइथन, ओके। नाइस, चलिए वेरिएबल जान लिया हमने। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स गाइस रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी पाइथन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमेशा आपको वेरिएबल जो है, वेरिएबल जब भी आप बनाएंगे उन रिजर्व रिजर्व कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। क्लास फंक्शन वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स, ओके। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, वेरिएबल हमारा क्या है, ए इक्वल टू 30, ठीक है। यहाँ पे मैंने 30 को स्टोर किया, बी इक्वल टू केटीआर, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर किया, सी इक्वल टू 71.22, यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्लोट वैल्यू को क्या किया, स्टोर किया, ठीक है, सी वेरिएबल के अंदर, राइट। चलिए डेटा टाइप को जानते हैं। What is data type? Typically, these are the following data types in Python: integer, floating, point number, and string, boolean, none. Okay, integer guys already a is equal to 30 है, ये integer है। floating point number, ये floating point number है, तो C में इंस्टॉल हो रहे हैं। then string हमारी ये है, ठीक है। boolean नंबर गाइस 0 and 1 की फॉर्म में जो होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में जो चल रहे हैं, ठीक है। एक होता है नन। नन क्या होता है? आपको पाइथन में अगर कुछ भी स्टोर ना कराना हो, ठीक है, देन आपकी वैल्यू उसको नन रखनी हो, और आपको फ्यूचर में उसको यूज करना हो, देन यू असाइन d is equal to none, then it's work, right? Python is a fantastic language that automatically identify the type of data types. Okay, guys, Python में हम जब भी वेरिएबल्स लिखते हैं विद द कंपेयर ऑफ अदर लैंग्वेज, वहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हमें किस टाइप का डेटा टाइप जो है यूज करना है, जिससे कि उसमें उसी टाइप की वैल्यू जो है स्टोर हो सके। यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। आपने आपने लाइक किसी भी
किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कराई, देन जो वेरिएबल है ऑटोमेटिकली उस टाइप का बन जाता है। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने जब इंटीजर वैल्यू स्टोर की, देन ये इंटीजर बन गया, फ्लोट वैल्यू स्टोर की, देन ये फ्लोट बन गया, और ये स्ट्रिंग बन गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, रूल्स फॉर चूजिंग इन आइडेंटिफायर। ओके, अरे वेरिएबल नेम कंटेन अल्फाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। क्या क्या कंटेन कर सकता है वेरिएबल नेम? वेरिएबल नेम कंटेन कर सकता है नाम को, सॉरी, वेरिएबल नेम जो कंटेन कर सकता है अल्फाबेट्स को, अल्फाबेट्स वैल्यू आपको देनी है, उसको डिजिट देना है एंड अंडरस्कोर देना है। ओके, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट विद एन अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। ठीक है, आप किसी अंडरस्कोर के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। जब भी आप राइट करेंगे किसी भी वेरिएबल को, देन आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी अल्फाबेट वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। अ वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विद द डिजिट। अगर आपने किसी डिजिट से स्टार्ट किया, लाइक 1 2 3, इससे स्टार्ट किया, देन इट इज नॉट फॉर द वैलिड, okay, valid start for the variable. Okay, no while space is allowed to be used inside a variable name. Example of few variable names, KTR 1 and 7 and 7 underscore. Okay, इस तरीके से गाइस, जो एग्जांपल मैंने दिए हैं, ऐसे ही आपको जो है बनाने हैं अपने वेरिएबल्स। ओके, आप कभी भी जो है नंबर से स्टार्ट मत कीजिएगा, ना ही वेरिएबल्स के बीच में कोई भी स्पेस दीजिएगा। ओके, ऑपरेटर्स इन पाइथन, चलिए ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। ओके, ये गाइस, ये जो बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीजें, मैं इनका प्रैक्टिकल करके नहीं बता रहा हूँ आपको, जो है इन सारी चीजों को खुद ही करना है। ठीक है, फॉलोइंग आर समवन कॉमन ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कितने तरीके के ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर? ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, इक्वल टू एंड मॉडुलस। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ओके, लेस देन एंड नॉट इक्वल टू, इट्स ओके। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। टाइप फंक्शन एंड टाइप कास्टिंग। ओके, व्हाट इज टाइप कास्टिंग गाइस? सपोज दैट आपने कोई वैल्यू दी 31। ओके, अभी आपकी वैल्यू जो है 31 है, और हमें उसको जानना है कि वो किस तरीके की वैल्यू है। अभी आपको, आपने वैल्यू दे दी, आपको पता है, बट आपको कहीं भी शो करानी है, आपको यूजर को दिखाना है, या आपको आपको प्रोग्राम में आपको यूज करनी है, देन आप किस तरीके से आपको, आप जानेंगे कि वेरिएबल की जो हमारी वैल्यू है वो है क्या, ठीक, किस तरीके की वैल्यू है। लाइक सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी a = 10। ओके, देन मैंने यहाँ पे प्रिंट किया टाइप ए। ठीक है, देन यहाँ रन करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सिंपली आ चुका है कि इंटीजर वैल्यू है। ठीक है गाइस, ओके, किस तरीके की वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है, जो भी आपने इंस्टॉल किया है, सॉरी, स्टोर किया है। देन यहाँ पे मैं यहाँ पे डालता हूँ KTR। अभी देखिएगा, ये यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आ गई है मेरे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग and vice versa if possible. Okay, there are many functions to convert one data type into another. Okay, string 1, string 31 हमारे पास अभी है, देन ये 31 में इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन हो जाएगा, एंड 32 स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन भी हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, इसे बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का यूज किस लिए करते हैं? ताकि हम अपनी वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसको किसी और डेटा टाइप्स में चेंज कर सकें अकॉर्डिंग टू आवर यूज। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ दे देता हूँ सिंपली 45। देन मैं यहाँ पे इसका यूज कर लेता हूँ इंटीजर ए। ठीक है, और अभी मैं ए का टाइप जानता हूँ। ठीक है, यहाँ गाइस एक काम करेंगे कि इसको इसमें कंटेन करेंगे। ठीक है, अभी
मैं टाइप जानता हूँ एक, क्या हो गया, इंटीजर हो गया। हमने क्या डाला था इसमें, स्ट्रिंग वैल्यू डाली है, बट इसने इंटीजर ने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, इंटीजर वैल्यू में, एंड यहाँ पे हमारा टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है, तो गाइस इट्स कॉल्ड टाइप कास्टिंग एंड शो ऑन here are 31 is string literal and 31 is numerical literal, ओके। देन ये हो गया, इसी तरीके से आप फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। देन इंटीजर टू स्ट्रिंग कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू आप चीजें चेंज कर सकते हैं, ओके। गाइस जानते हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। व्हाट इज इनपुट फंक्शन? This is function allowed to user to make input from the keyword as a string, input enter name if is KTR is used to enter KTR, like okay। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि इनपुट फंक्शन का यूज किस लिए होता है। गाइस इनपुट फंक्शन का यूज इसलिए होता है ताकि हम यूजर से इनपुट ले सकें, ओके। यूजर से जब भी हम इनपुट लेते हैं वो बाय डिफॉल्ट किस में आता है, स्ट्रिंग में आता है, ठीक है। देन उसके बाद में हमें हमें उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है और किस तरीके से यूज करना है, वो काम होता है टाइप कास्टिंग का, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द आउटपुट इज इनपुट ऑलवेज स्ट्रिंग इवन इज द नंबर इज एंटर, ओके। चलिए, सो ये गाइस सेकंड चैप्टर का प्रैक्टिस सेट है, आपको ये करना है, ठीक है। देन उसके बाद ही आगे बढ़ना है, ठीक। चलिए अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, इनपुट के बारे में, ओके। सो फर्स्ट यूज करेंगे हम, मैं यहाँ से मैंने एनाकोंडा डाल रखा है, ओके। एनाकोंडा नेविगेटर मैंने इंस्टॉल कर रखा है। गाइस आप सिंपली इस पे पाइथन रन कर सकते हैं, चला सकते हैं, बट इफ यू वांट टू यूज द समथिंग अट्रैक्टिव, व्हाट्स अट्रैक्टिव, अगर आप एक इन्वायरमेंट यूज करना चाहते हैं जिससे कि आपको पाइथन का कोड लिखने में और भी ज़्यादा मजा आए, देन आप एनाकोंडा का यूज कीजिए। आप एनाकोंडा को इंस्टॉल करने के बाद में आपको काफ़ी सारे ये टूल्स दे देता है ताकि आप पाइथन का काम उसमें अच्छे से कर सकें, ठीक है, ओके। सॉरी टू से बट आई डोंट वांट टू साइन इन नाउ, ओके। यहाँ से हम हमारे पास देखिए एनाकोंडा नेविगेटर्स ने कितने सारे हमें टूल दे दीजिए। अभी इसमें रीलोडिंग हो जाने दीजिए, फिर हम जो हमारी जुपिटर लैब है उसको लॉन्च करेंगे, देन हम इनपुट जो है उसी पे वर्क करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए, ये देखिए हमारा जुपिटर जो है रन हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली चूज करूँगा फाइल, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में पाइथन बैच, ओके।
ओके, तो गाइस चलिए मैंने यहाँ पे अपना जुपिटर ऑन कर लिया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सिंपली पाइथन पोंडा env इस पे क्लिक करूंगा, देन ये मुझे फाइल क्रिएट करके दे देगा। अभी मुझे यहाँ पे किसका यूज करना है, हम किसका यूज कर रहे थे, इनपुट का। इनपुट हमें यूज करना है, देन मैं यहाँ पे लिया एंटर योर नेम। ओके, लाइक मैंने यहाँ पे इसको कर दिया प्रिंट ए। ठीक, जब भी हम वैल्यू लेंगे वो यहाँ से एंटर होगी, देन प्रिंट के थ्रू प्रिंट हो जाएगी। लाइक इसको रन करते हैं। हेलो, दिस इज मी, दिस इज KTR सॉफ्ट टेक। लाइक अभी यहाँ से डालते हैं ये देखिए सिंपली रन होने लगा। ठीक, तो इनपुट का यूज कर लिया हमने। लाइक मेरे को यहाँ पे कोई नंबर देना हो, मैं यहाँ पे नंबर भी दे सकता हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पे टाइप क्या आएगा, जो कि मैं आपको बता रहा था बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है। ठीक है, एंटर योर नंबर, मैंने यहाँ पे डाला 34। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक। गाइस कभी कभी ऐसी चीजें मैं कर देता हूँ, बट नो प्रॉब्लम। फिर से देखते हैं, 1 2। ठीक है, अभी एक में स्टिक में आ रहा है, बट हमें यहाँ पे इसको चाहते हैं कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसमें चाहिए, इंटीजर में। then मैं यहाँ पे सिंपली इसको टाइप कास्ट करूंगा। नाउ वी रन अगेन प्रोग्राम 1 2 लाइक इन द इंटीजर। अब आप इस पे इंटीजर के कोई भी ऑपरेशन, नंबर्स पे जो हम ऑपरेशन यूज करते हैं, कोई कोई भी ऑपरेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, देन अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज योर प्रैक्टिस सेट ऑफ सेकंड चैप्टर। ओके, आपको ये करना है प्रॉपर अच्छी तरीके से पूरा। ठीक है, now बढ़ते हैं हम
नेक्स्ट की ओर। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप इन पाइथन. String is a sequence of character enclosing in quotes. We are primarily write a string in these three ways. Okay. हम इन तीन तरीके से जो है स्ट्रिंग को लिख सकते हैं. KTR, इसमें मैंने सिंगल कॉलन का यूज किया है, इसमें डबल कॉलन का, इसमें ट्रिपल कॉलन का, यहाँ पे ट्रिपल कोट्स का, सॉरी, यहाँ पे ट्रिपल कोट्स एंड डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स का यूज किया है. किस लिए यूज होता है इसे? सिंगल कोट्स का ट्रिपल कोट्स का यूज होता है हमारे मल्टी लाइन ऑफ स्ट्रिंग लिखने के लिए, एंड डबल कोट सिंगल कोट का हम सिंगल लाइन की स्ट्रिंग है उसको लिखने के लिए करते हैं. ओके. ठीक है. सो ऑलरेडी हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं इनका एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल दिया मैंने आपको, इसका भी दिया और इसका भी कमेंट के थ्रू एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ. ठीक है. स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में जानते हैं. स्ट्रिंग इन पाइथन कैन बी स्लाइस फॉर गेटिंग अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग. कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग, द इंडेक्स इज इन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है, टू लेंथ माइनस वन. इन पाइथन इन ऑर्डर द स्लाइस स्ट्रिंग वी यूज the following syntax: negative indexing, ठीक है, and positive indexing. Negative indices, negative indices can also be used shown in the figure above. One to correspondence, the length minus one and index minus two to length minus two. ठीक है, चलिए स्लाइसिंग के बारे में जानते हैं. इस तरीके से हम स्लाइस कर सकते हैं वैल्यू को. ठीक है. मैंने लिखा यहाँ पे वर्ड अमेजिंग. देन यहाँ पे मैं इसको मुझे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक मेरे वन. वन का मतलब गाइस आप एम से स्टार्ट करना चाहते हैं. अब देखिए यहाँ पे मैं छोटी सी चीज आपको समझा देता हूँ कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग चलती है, लाइक जैसे एरे एरे में इंडेक्सिंग चलती है, आप सभी लोगों को पता होगा. ठीक है. तो स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग चलती है. और वो जो भी स्टार्ट होती है जीरो से लेकर के और लेंथ माइनस वन तक. लाइक एक चीज समझिए, इसकी लेंथ कितनी है अपनी अभी? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन. राइट, लेंथ में की लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इंडेक्सिंग की बात नहीं कर रहा हूँ. इसकी कितनी? सेवंथ लेंथ है. ओके. और ये रन कैसे होगा? जीरो से स्टार्ट होगा. अभी इसकी इंडेक्स ये लेंथ, ये तो हमने लेंथ तो देख ली, और इसकी इंडेक्सिंग कैसे देखी जाएगी? जीरो से स्टार्ट होगी, देन लेंथ माइनस वन तक चलेगी. जीरो से स्टार्ट होगी, देन लेंथ हमारी कितनी? सेवन. सेवन माइनस वन इक्वल टू सिक्स. तो जीरो से लेके छह तक ये वर्क करेगी. ठीक है. जीरो हमने यहाँ दे दिए. ठीक है. और छह हमारे पास वैल्यूज ये है. ठीक है. अभी ये अमेजिंग हो जाएगा, राइट. देन यहाँ पे हम इसको स्लाइस करते हैं. देन वन, वन का मतलब मैंने एम से स्टार्ट किया. ठीक है. एंड मुझे कहाँ तक चलाना है? छह तक चलाना है, और दो दो के किसमें? गैप में. ओके. वन से छह तक मैं चलाऊंगा दो दो के गैप में, दो दो को स्किप करूंगा. एम मैंने यूज किया, फिर उसके बाद जेड मैंने यूज किया, फिर मैंने दो स्किप कर दिए, फिर मैंने जी यूज किया. ओके. चलिए इस एग्जाम्पल को करके देखते हैं. अमेजिंग. गाइस पहले इसको प्रिंट करा लेते हैं. प्रिंट है. ओके. सक्सेसफुली रन हो रही है. नाउ ए नाउ ए हमारा क्या था? वन कॉलन सिक्स कॉलन टू. ठीक. अभी इसको रन करते हैं. देखिए एम जेड एन हमारा क्या हो गया? आउटपुट वैल्यू आ गई. ठीक है. अदर एडवांस स्लाइसिंग. गाइस आप जब भी सिंपल वैल्यू दे देते हैं, ठीक, कॉलन लगा के, और जो भी लेंथ है पूरी लेंथ दे देते हैं, तो पूरी की पूरी जो है हमारी स्ट्रिंग प्रिंट होके आ जाती है. देन आप जीरो जीरो दे देते हैं, एंड सो जीरो से सेवन तक पूरी स्टार्ट हो जाती है. तो भाई ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा एडवांस हैं, इनको याद रखिएगा. हमने कॉलन सेवन दे दिया तो भी पूरी स्ट्रिंग हमारी प्रिंट होगी. हमने जीरो कॉलन दे दिया तो भी हमारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की होगी प्रिंट. ठीक है. स्ट्रिंग फंक्शन. ओके. गाइस इंडेक्सेस इंडेक्सेस काफ़ी सारी भी होती हैं इसकी. ठीक है, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम. बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो था वो बता दिया. ठीक है. स्ट्रिंग फंक्शन, सम ऑफ द commonly used function to perform operation or on or manipulate string are the follows. Let's us assume there is string str. Okay. ठीक है.
अभी हमने एक स्ट्रिंग ले ली जिसका नाम str रख दिया। इसके कुछ कॉमन ऑपरेशंस होते हैं गाइस, उनको देखेंगे किस तरीके से हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। नाउ व्हेन ऑपरेट ऑन दिस स्ट्रिंग str दिस फंक्शन डू फॉलो टू द फॉलोइंग। ओके, ये कुछ फंक्शंस है हमारे पास जिनका एक एक करके यूज करेंगे देन जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं लेंथ फंक्शन को। अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है देन वी यूज द लेंथ। str इसको ले लेते हैं लेंथ str। ओके, ठीक है, या ऑल इज गुड। सो इसकी लेंथ क्या निकल के आ गई हमारे पास 7, राइट। गाइस थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा जस्ट बिकॉज अब मुझे कोल्ड हो रखा है और गले में थोड़ी सी खराश भी है। तो जिसकी वजह से आपकी जो लर्निंग है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट इग्नोर इट। ओके, हम अब अभी जानते हैं एंड्स विद आर वाई। ओके, दिस फंक्शन इज टेल्स whether the variable string ends with the string rry or not. If string is str, it's it's returned true rry since ktr ends with rry. Okay, अगर मुझे देखना है कि मेरी जो स्ट्रिंग है उसका एंड हो रहा है या नहीं आर से, देन वी यूज फॉर द एंड्स विद। ओके, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है क्या, अमेजिंग। ओके, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एंड एस एंड्स विथ, मैं यहाँ पे इसको देता हूँ एनजी। ओके, अभी देखिएगा कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो एनजी से स्टार्ट है कि नहीं। अगर होगी तो ये ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल करेगा। ओके, लाइक इसने क्या दिया, हमें ट्रू दिया, इसका मतलब हमारी आईएनजी से जो है, सॉरी आईएनजी से हमारी स्टार्ट होगी। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करके देते देखता हूँ, देन ये क्या देता है, इसने दे दिया सिंपली फॉल्स। ओके, राइट गाइस, इसको छोटा कर देते हैं, आई थिंक हो सकता हो तो। ठीक है, नाउ इट्स गुड, राइट। सेकंड मेथड की ओर देखते हैं, स्ट्रिंग काउंट सी, काउंट द टोटल नंबर ऑफ occurrence ऑफ एनी कैरेक्टर। ओके, हमें अगर देखना है टोटल नंबर ऑफ occurrence कितनी है किसी भी कैरेक्टर में, देन वी यूज द काउंट मेथड। ओके, लाइक मेरे को यहाँ पे जानना है काउंट। काउंट हमारा क्या है, मुझे एक अकाउंट जानना है, देन कितना काउंट आएगा एक का, प्रिंट करते हैं। तो ये हमारा कितनी बार प्रेजेंट है स्ट्रिंग में, 2 बार, ठीक है, देन इट इज रिटर्न योर काउंट। अभी जानते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हमारे जो मेथड है उसके बारे में, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ गिवन स्ट्रिंग। ओके, ठीक है। अगर हम चाहते हैं गाइस कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटलाइज आए, इट मीन्स जब भी आप कोई भी स्मॉल वैल्यूज डाल देते हैं और वहां पे आप चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है जो हमेशा कैपिटल में आए, देन वी यूज टू द कैपिटलाइज, राइट। तो चलिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अमेजिंग। अभी गाइस देखिए, मैंने अमेजिंग मेरा छोटा स्मॉल रखा था, अभी अमेजिंग बड़ा आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में देखते हैं, स्ट्रिंग फाइंड वर्ड। Okay, this function is find to word as a return the index of first occurrence of the word. Okay, चलिए हम जानते हैं यहाँ पे क्या क्या करता है guys, ये जो है वर्ड जो है हमारा उसको फाइंड करता है, देन उसकी जो है इंडेक्स जो है उसको रिटर्न करता है, ठीक है। नाउ वी नाउ वी फाइंड द स्ट्रिंग डॉट फाइंड, हम क्या फाइंड करते हैं इसमें, मैं करता हूँ फाइंड जेड को, ठीक है। अभी देखते हैं क्या रिटर्न देता है हमें, सॉरी 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 सॉरी,
ठीक है, 3 कहाँ है हमारा? 0 1 2 3। ओके, 3 पर हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो मेथड है उसके बारे में, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस के बारे में। ओके, तो ओल्ड वर्ड टू न्यू वर्ड जब हमें रिप्लेस करना होता है, इन दिस फंक्शन रिप्लेस द ओल्ड वर्ड विद द न्यू वर्ड, लाइक। ओके, तो मुझे किसी भी अगर वर्ड को यूज रिप्लेस करना है, देन वी यूज टू रिप्लेस मेथड REPLACE रिप्लेस। जेड की जगह मैं करना चाहता हूँ एम। गाइस थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ करके देखते हैं। एम, लाइक, तो मैंने इसको रन किया, देन ये जेड की जगह एम जो रिप्लेस हो गया, इसको मुझे रिटर्न कर दिया और आंसर भी दे दिया। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? एस्केप सीक्वेंस भी देख लेते हैं गाइस। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस characters. Escape sequence is character comparing to more than one character but represent one character when we use the within the string. Okay, slash n for new line, slash t for tab space. Okay guys, जब भी हमें न्यू लाइन देनी होती है या फिर न्यू कैरेक्टर्स देने होते हैं, देन वी यूज द स्ट्रिंग। ओके, इसमें मैं अभी यहाँ पे स्लैश एन का यूज करता हूँ, देन यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं। राइट, देखिए इसने क्या दे दिया, नेक्स्ट टाइम में इसको दे दिया। स्लैश टी का यूज करते हैं, इसने एक टैब की स्पेसिंग दे दी। ओके, सो गाइस, ठीक है, आज के लिए, अभी इस क्लास के लिए यही यही 3 चैप्टर हैं जो मैं कवर कराता हूँ, और इन सभी का जो है प्रैक्टिस सेट मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी। ये आपका टास्क है, आपको ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो है वो करने हैं, तीनों के प्रोग्राम करने हैं, और कंप्लीट करके आपको जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी फिर डाउट सेशन होगा, वहाँ पे मुझे बताना है। और सेकंड चीज, इन सभी को कंप्लीट करने के बाद में, ठीक है, आपको एक फाइल बना के रखनी है, जो फाइनल सबमिशन होगा, ठीक है, उसमें मैं ये फाइल मांगूंगा सारी की सारी। ठीक है, देन उसमें मिथ्या मत रहिएगा कि मुझे आपको चीजें चाहिए नहीं होंगी, या फिर मैं आपको जो भी टास्क दे रहा हूँ वो मुझे चाहिए नहीं होंगे। आपको सारे कंप्लीट करने हैं, फाइनल सबमिशन में मैं ये सारी चीजें आपसे मांग लूंगा। ठीक है, तभी जाके आपकी जो है आगे चल के सर्टिफिकेशन वगैरह सारी जो भी चीजें होंगी वो इश्यूज होंगी। ठीक है, सो गाइस, आपको यहाँ तक चैप्टर 3 मैंने करा दिया है, और इसके बाद में सारी चीजें, आगे की चीजें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चैप्टर 3 तक मैंने आपको सारी चीजें कवर करा दी, यही आपका जो है टास्क है, जो छोटे छोटे जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। ठीक, तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, थैंक यू।